बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुनी टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। मेरे साथ मौजूद है साबक जिली नाज़म, साबक MNA, साबक MPA साहबजादा मियाँ जलील अहमद सरकपुरी, जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा है और PTI की बेहतरी के लिए जो है अक्सर व्लॉग जो है करते रहते हैं और आवाम को और पार्टी को पैगामात देते रहते हैं। आज मियाँ साहब का खसूसी इंटरव्यू करेंगे और इनका मौक़िफ़ जानेंगे सियासत के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मियाँ साहब, आज का पहला सवाल ये है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि ना तो मैं खुद उम्मीदवार हूं और ना इस बार जो है मैं अपनी फैमिली से कोई उम्मीदवार देने जा रहा हूं। तो इसकी बेसिक जो है वजह क्या है वो बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, आपने तारब में जो कहा बाकी तो वो ठीक आपने बता दिया। मैं बतौर मेंबर कौमी असम्बली 2002 में रहा हूं, फिर 2005 के इंतखाबात में जिला नाज़िम के ऊपर मुंतखब हुआ, अभी बतौर MPA काम करता रहा। तीन ही मैंने जिंदगी में इलेक्शन लड़े हैं, तीनों में अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई। लेकिन आपने जो लफ्ज़ बोला ना, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, मैं बिल्कुल कोई रहनुमा नहीं हूँ, तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ। खान साहब से मोहब्बत करता हूँ और उनकी किसी में बॉडी के अंदर नहीं हूँ। हाँ, खान साहब से मोहब्बत है और उस मोहब्बत की बिना पर जब से मेरा उनसे मोहब्बत है, कुछ ना कुछ गाहे बगाहे उनकी खिदमत में गुजारशात जो मैं समझता हूँ वो करता रहता हूँ। बिल्कुल। और आजकल ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ हैं, हालात ऐसे हैं कि फिर उन्हें ज़ाहिर है बहुत करीब नहीं जाया जा सकता। तो लेकिन जब मेरा पहले उनसे रब्ता रहता था तो मेरा ये आदत रही है, जब नवाज शरीफ साहब से भी तल्लक था तो जो उनकी हालती मैं देखता था मैं कह देता। सऊदी अरब जाके मैंने उनकी इस्लाह भी की, उनको अपना नुक्ता नजर दिया। शहबाज शरीफ साहब से भी मेरा यही अंदाज रहा। और परवेज लाई साहब से, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, मैं जिला नाज़िम था, परवेज लाई साहब इस बात की शाहिद है कि मैं उनकी खिदमत में भी जो कहीं महसूस करता था कि सर ये मुनासिब नहीं हो रहा, ये गलती हो रही है या ये ऐसे होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ कि जो सीनियर थे उनको बताएं, मैं हेजिटेट नहीं करता। लोगों को मैंने देखा है सियासत में हाथ बांध के बैठे रहते हैं गुलामाना जहनीत से। और इमरान खान साहब का जो नारा है, हम कोई गुलाम है, इस नारे को शायद इमरान खान के बाद शायद मैं उस तरीके से समझता हूँ जैसे खान साहब लगाते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। मेरी सोच भी शुरू से यही है कि हम कोई गुलाम है किसी, लीडर होता है, हम लीडर को फॉलो करते हैं, लीडर की गुलामी नहीं करते। तो इसी तरीके से मेरा तरीके इंसाफ से मोहब्बत है और तकरीबन 2012 से मैं खान साहब के साथ अटैच हुआ हूँ कि पार्टी में गया हूँ। और लेकिन उम्मीदवार मुझे उन्होंने खुद बनाया था, मैं बिल्कुल इलेक्शन लड़ने के लिए खान साहब के साथ नहीं गया था। और यहाँ मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था 2002 का, मेरे बड़े भाई मियां सईद साहब, देखिए वो 2 दफा MPA रहे हैं, आप जानते हैं, आप हमारे शहर की हैं। उनको शौक था जमाना तालिब इल्म से पॉलिटिक्स में आने का, एक्टिव होने का, और उन्होंने टिकट ली, पीछा करके फॉलो करके कि मुझे टिकट दे, मैंने इलेक्शन लड़ना है। तो मैं हेजिटेट करता था, मियां तो ये मुनासिब नहीं है, आप बता दें लीडरशिप को कि आपने इलेक्शन लड़ना है, टिकट देंगे तो लड़ लीजिएगा, नहीं देंगे तो पीछे पीछे क्यों फिरते हैं। तो बहरहाल मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। तो फिर जब ऐसी सूरत हाल हुई कि ग्रेजुएशन की पाबंदी लग गई, तो मैंने चूंकि पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर इकोनॉमिक्स किया हुआ है शौक से, और उस बिना पर फिर एक था कि भाई ये इलेक्शन लड़ सकता है, तो वो ग्रेजुएशन की पाबंदी की वजह से फिर मुझे कहा जाने लगा। तो मैंने पहले तो ये कहा कि मैं देखें, अगर इलेक्शन लड़ना है तो मेरे बड़े भाई 2 दफा MPA रहे, और मियां सईद साहब के जिंदगी के पहले 2 इलेक्शन थे, दोनों में अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दी, और दोनों इलेक्शनों में उन्होंने इन्हीं हाजी इफ्तार भंगू साहब को हराया और हाजी साहब के मुकाबले में वो कामयाब हुए। बिल्कुल ठीक है। और जब तीसरा इलेक्शन आया, तो जिसमें मुझे बतौर कैंडिडेट तस्वर किया जाने लगा, तो मैंने जिम्मेदारी भर ली कि ठीक है, सब कह रहे हैं, पार्टी भी कह रही है, तो मैं MPA के लिए स्टैंड कर जाता हूं। लेकिन जब इधर नाम आया मियां अजहर साहब का कि वो वजीर आजम के उम्मीदवार थे और परवेज मुशर्रफ के वो फ्रंट लाइन के जर्नैल थे, हमारी बरादरी से हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, मैं उस वक्त भी इज्जत करता था, आज भी इज्जत करता हूँ।
तो उनका नाम आया तो राणा तनवीर साहब पहले एमएनए के उम्मीदवार थे, फिर वो राणा साहब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि शायद मैं उनके मुकाबले में इलेक्शन ना लड़ सकूं, और क्योंकि इस इलाके की ज्यादा अराई अक्सरियती बेल्ट है, वो भी थोड़ा सा उन्हें शायद ख्याल था, तो वो फिर राणा साहब ने मेरा नाम पुट कर दिया कि बतौर एमएनए मियां जलील मुकाबला करेगा। तो फिर नवाज शरीफ साहब ने खुद मुझे कहा सऊदी अरब से जी। तो मैं हेजिटेट कर रहा था। हेजिटेशन की वजह ये थी कि मेरी मसरूफियात आस्ताना आलिया के साथ, अपने वालिद ग्रामी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मजहबी मामलात में मैं काफी अटैच था, और मुझे था कि अगर मैं इस्लामाबाद आना जाना शुरू हो गया तो फिर ये मसरूफियात मेरी कह लें इसमें रुकावट पैदा होगी। दूसरा, मेरी कारोबारी मसरूफियात थी शुरू से ही, मैं एक्सपोर्ट का बिजनेस करता रहा हूँ, आज भी मेरा थोड़ा बहुत है, तो बहुत ज्यादा मैंने बिजनेस किया है अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप, मिडल ईस्ट में, हत्ता कि मैंने जापान और ऑस्ट्रेलिया भी मैंने एक्सपोर्ट की है। ठीक है ना। तो वो मेरा एक फ्लेवर था, और मैं उसके लिए इंटरनेशनल ट्रैवलिंग मेरी बहुत ज्यादा थी। तो मुझे था कि अगर मैं इस्लामाबाद चला गया तो ये सारा बिजनेस भी मेरा अफेक्ट होगा, तो बतौर एमपी जरा कंफर्टेबल है लाहौर आना जाना। तो फिर वो मुझे नवाज शरीफ साहब ने खुद सऊदी अरब से कहा कि मियां साहब हम आपको एमएनए खड़ा करना चाहते हैं और आप सुना इनकार कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए साफ बात है, बड़ा फख्र था कि यार खुद नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा है। तो फिर मैंने अपने आप को तैयार कर लिया, और फिर रौज जहां ज़ेब साहब को हमने, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा कि आप एमएनए का इलेक्शन भी आपने लड़ना है और एमपीए का भी आपने। बिल्कुल ठीक। तो मेरे बड़े भाई मियां सईद साहब कहने लगे बस ठीक है, दोनों इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने कहा ये दो इलेक्शन लड़के करने क्या है, एक तो चीज छोड़नी है, और अगर अल्लाह को मंजूर है तो कामयाबी हो जाएगी, उस सोने रात को नहीं मंजूर तो जो मर्जी करें कामयाबी नहीं हो सकती जी। तो दो इलेक्शन लड़के क्या करने, अभी किसी को साथ ले लेते हैं। तो फिर रौज जहां देव साहब जो उस वक्त यूसी नाजम थे, और उनके वालिद साहब भी बड़ी अच्छी इज्जत वाले आदमी थे, बड़ा अच्छी रेपुटेशन थी रौ कभी खान साहब की, लेकिन कभी वो मेंबर असेंबली तो नहीं इलेक्ट हो सके थे, लेकिन रिस्पेक्ट उनकी मुआशरे में आज भी। तो रौ साहब की भी इसी तरीके से एक अच्छी पहचान थी, अच्छी हमारे साथ भी मोहब्बत थी। तो फिर उनको खुद मैंने पैगाम भेजा कि रौ साहब, नवाज शरीफ साहब ने ऐसे दोनों टिकटें हमें दी हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप साथ दें। तो अल्लाह का करम हुआ कि मैं भी जीत गया, जहां देव साहब भी जीत गए, और मेरा पहला जिंदगी का इलेक्शन था। जो वजीर आजम के उम्मीदवार थे, अराइयों के वो बड़े थे, हम भी अराई बरादरी से थे, वो भी अराई बरादरी से थे, और गवर्नर पंजाब उनकी पूरी कंपेन करते रहे, ब्रिगेडियर इजाज शाह साहब भी करते रहे, पूरी एजेंसियां उनकी कंपेन करती रही। ठीक है ना। कितने मार्जिन से मियां साहब वो आप इलेक्शन जीते थे? मियां अजहर साहब से 11,000 वोट मेरा ज्यादा था। 11। ये कोई छोटी बात नहीं थी, बिल्कुल ठीक है ना, छोटी बात नहीं थी। और मेरा एमपीए भी जीत गया, मैं भी जीत गया, और उस वक्त ये हाजी इफ्तिखार मंगू साहब मियां अजहर साहब के साथ थे। बिल्कुल ठीक। और एक खास बात यह है, जो आज करता धरता बने फिरते हैं ना, जो हम पीटीआई के फलां ढमकां हैं, मैं सिर्फ खान साहब का एहतराम करता हूं। खान साहब के साथ असद उमर है, एक्सीलेंट आदमी है, शाम करैची है, एक्सीलेंट आदमी है, फवाद चौधरी साहब है, बहुत अच्छी उनका विजन है, मियां असलम इकबाल है, माशाल्लाह बड़ा उनके अंदर जज्बा है, बड़ी अच्छी उनके विजन है, इजाज चौधरी साहब बड़ी अच्छी सोच रखते हैं, और फिर मियां महमूद रशीद साहब बड़ी अच्छी सोच रखते हैं। ये चंद लोग जो मैंने करीब से देखा बड़े एक्सीलेंट है और खान साहब के साथ लॉयल है। बाकी तो बाज को तो मैं जानता ही नहीं हूं, और जिनको जानता हूं वो छान बुराई है। बिल्कुल ठीक। तो बहरहाल अर्ज करने का मकसद ये है कि मैंने जब इलेक्शन लड़ा जिंदगी का पहला, मियां सईद साहब के जो इलेक्शन थे वो भी ऑर्गेनाइज मैं करता था, हालांकि मुझे शौक नहीं था पॉलिटिक्स का जी, लेकिन ऑर्गेनाइज मैंने किया, और सारे दोस्त कहते थे कि आपकी डिसिप्लिन की वजह से, आपकी मैनेजमेंट की वजह से कोई पोलिंग इधर उधर नहीं हो सका। हमने इलेक्शन जीते और एक्सीलेंट हमारी ग्रिप रही। जब मैंने एमएनए का इलेक्शन लड़ा तो वो अजीब इफ्तिखार मंगू साहब, जिनको मियां सईद साहब ने 2 दफा हराया, आज वो मियां अजहर साहब के साथ। बिल्कुल ठीक है। तमाम यूसी नाज़िम मियां अजहर साहब के साथ थे। एक नाज़िम भी मासवाए राणा अब्बास अली खान साहब के, सिर्फ सिंगल नाज़िम था राणा अब्बास अली खान जो हमारे साथ थे, और दूसरा यूसी नाज़िम रहो जहां देव साहब खुद थे, वो तो फिर एमपीए के उम्मीदवार हो गए थे। तो सब नाज़िम उधर, बिल्कुल ठीक। सब चौधरी उधर,
शेख बरादरी के चौधरी अख्तर मौका साहब वो भी उधर, ठीक है ना, अराइयों के चौधरी सारे ही उधर, विरकों के चौधरी उधर, बंगुओं के चौधरी उधर, बिल्कुल ठीक है, राजपूतों के चौधरी उधर, जटों के उधर, ठीक है ना। और हमारे साथ सिर्फ हजूर मियाँ साहब के सदके जो प्यार करने वाले थे, और मैं चूंकि उस नून के टिकट पे था, मुस्लिम लीग नून के पूरे जिले से एमएनए हार गए, अकेला एक बंदा कामयाब हुआ जो मियाँ जलील शरफपुरी, हजूर शेर रबानी के सदके और लोगों की मोहब्बत की वजह से, लोगों के प्यार की वजह से, कि ऊपर ऊपर वाले सारे चौधरी मियाँ साहब के साथ थे, नीचे प्यार करने वाले सारे हमारे साथ थे। यानी मियाँ साहब आपने 5 इलेक्शन जो है, 2 मियाँ सईद साहब के और 3 आपने 5 जो इलेक्शन है उनकी मैनेजमेंट को देखा और पांचों आपने विन किए, मैनेज किया और पांचों ही जीते। पांचों मैंने मैनेज किए, पांचों मैनेज किए। बिल्कुल ये ठीक, हमारा वाहद इलेक्शन था जिसको मैडम यास्मीन राशिद ने मैनेज किया और हमें इलेक्शन हरा दिया। और मुझे गुस्सा मैडम पे ये है जी कि सीट मैंने छोड़ी है, सीट मेरी है, मैंने अपने कदम को खड़ा कर दिया अपनी जगह पे, लालच मैंने नहीं किया। आप आगे मॉनिटरी कर रही हैं, ये फलानी यूसी संभालेगा, ये फलानी, आपको क्या पता किस यूसी में मुझे किसकी जरूरत है? मुझे तो किसी की जरूरत नहीं थी। हाँ, मुझे जरूरत थी सिर्फ और सिर्फ लॉ मिनिस्टर की। क्यों? वो हमारे इलाके के हैं, विर्क बरादरी से, उनका इंपैक्ट था। उनके अलावा मुझे किसी चौधरी की जरूरत नहीं थी। जो मरीद के वाले एमपी ले आएंगे, इधर ये संभालेगा, भाई उसका इधर कौन सा वोट, डिल्लू का यहाँ कौन वोट है, मुझे बता दें। बिल्कुल ठीक, वो दूसरे जो चट्टा साहब एमपी मरीद के साथ, उनका इधर कौन सा वोट है? एक वोट दिखा दें जो उनका वोट है। फिर मंडे जैसे शरारती को, जिसे मैं, जैसे कोरोना वायरस है, मैं उसको वायरस कहता हूं, वो तो हमारे कैंपेन के अंदर एक जस्ट लाइक वायरस शामिल हुआ, जिसने बेड़ागर करना था। मैंने मैडम यास्मीन साहबा को बारहा पैगाम भेजे कि मुझे अली असगर मंडा साहब नहीं चाहिए। मंडा साहब इमरान खान साहब के साथ अगर हैं तो वोट दें, मेरी कैंपेन में ना आए। कैंपेन में आएंगे, कैंपेन का बेड़ागर कर देंगे। उनको समझ नहीं आ रही थी, हमाद अजहर साहब की समझ नहीं आ रही थी। हमाद अजहर साहब जो है ना, वो तो वैसे मुझे देख के मेरा जो असेसमेंट है वो मेरे से चालू होते हैं। हालांकि मैं इज्जत करता हूं उनकी, मियां अजहर साहब की इज्जत करता हूं, लेकिन हमाद भाई जो है मेरे से चालू होते हैं और मेरे एंटी सोचते हैं, जो मैं समझता हूं उनकी सोच ये गलत है, कमजोरी की अलामत है। ठीक है, पर उनकी मर्जी है कि उनके वालिद साहब अगर मेरे से हारे हैं तो उस वक्त डिक्टेटर के साथ थे, और जब मेरा मुकाबला मियां अजहर साहब के साथ था, मुझे एक जुमला बताया मैंने मियां साहब की तुमीन की, हमेशा उनका नाम इज्जत से लिया, दलील से लिया, और दलील से लेकिन लड़ा कि मियां अजहर साहब हमारे काबिल इज्जत है, लेकिन एक डिक्टेटर के साथ लग गए। हम डिक्टेटर को पसंद नहीं करते, हम जमहूरियत पसंद है, हम जमहूरियत का पैगाम लेके जा रहे हैं, अवाम पसंद करें। तो लोगों ने जमहूरी पैगाम को पसंद किया, डिक्टेटर को पसंद इस इलाके में नहीं किया। बिल्कुल ठीक, जबकि मुस्लिम लीग नून के सारे एमएनए 6 ऊपर के हार गए थे, मैं एक जीता था सिर्फ 11,000 वोट से, और वो वजीर आजम के मुकाबले में। और फिर लोग ये कहते थे कि अगर मियां अजहर साहब शरफ कुशीम ना खड़े होते तो लाहौर से इन्होंने जीत जाना था। इधर का इंपैक्ट लाहौर भी गया, वो लाहौर से भी हार गया। एक होता है ना वेव हो जाती है, उधर से हार रहे उधर से हार रहे। अच्छा मियाँ साहब, अच्छा, अभी देखिए ना, जी ये मेरा जिंदगी का पहला इलेक्शन था। मुझे शरफ कुशीम से सर्वे करके बताएं मैंने किसको बुलाया था उस इलेक्शन, किस लीडर को? किसी को भी नहीं। जी जी, मैंने खुद मैनेज किया अपने दोस्तों के साथ, यही पूछना चाह रहा था मैंने दोस्तों के साथ। जी। सेकंड, जो आज अफसोसनाक जो जलसा हमारे कैंपेन के अंदर हुआ, जिसमें इमरान खान साहब इतने बड़े कौमी लीडर, आलमी लीडर, नवाज शरीफ, जरदारी, ये तो बौने हैं, छोटे छोटे लोग हैं। इमरान खान बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, ये मेरे दिल से पूछे। सऊदी अरब में और अरब मुल्कों में भी कुछ शहजादा मुझे इमरान खान के कद का नजर नहीं आता। अल्लाह ने इमरान खान को बहुत बड़ा जिगरा दिया है, बहुत बड़ा कद। इतना बड़ा लीडर आए, और जो शर्फ कुछ जलसा हुआ था वो उसकी शायाने शान था। अफसोस ना, मैंने जब इलेक्शन लड़ा 2002 का, इतना ही मजमा मेरे जलसे में था जिसमें सिर्फ मियां जलील शरफपुरी था। इमरान खान साहब का जलसा तो 10 गुना बड़ा होना चाहिए। मिसमैनेजमेंट थी, लेकिन समझ नहीं आई हमारी लीडरशिप को ये कैसे मैनेज करना। और फिर मियां अबू बकर साहब, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन वो भी न्यू कमर थे, उनको समझ नहीं थी। वो बजाय मेरी बात मानने के, वो भी मंडे के पीछे, रोज हाजेब के पीछे, मैडम यास्मीन के पीछे, जैसे वो कह रहे हैं हाथों की यार। फिर मैं तो तरले करने वाला हुई नहीं, मैं तो पीछे पीछे फिर ही नहीं सकता। मैं तो एक दफा इमरान खान साहब के दरवाजे में जाके नहीं बैठा, जब भी रिक्वेस्ट की है, टाइम मिला है तो गया। जब पहले परवेज अली साहब से तल्लक था, टाइम मिला है तो सीएम सेक्रेटरी गया हूं। नवाज शरीफ साहब से तल्लक था, टाइम मिला है तो उनको मिला हूं।
मैं दरवाजों पे जाके बैठने वाला नहीं हूं। मैं इसको एटिकेट्स के खिलाफ समझता हूं। ये नहीं कि मेरे को तकब्बर है, मैं लीडरशिप के लिए भी इसे ठीक नहीं समझता। इमरान खान साहब बिजी हैं, अब हम 10 मलांग जाके दरवाजे पे बैठे नहीं, हम मिलने आए हैं, मिलने में क्यों मिलने आए हैं? हम दे दें, जब वो फारूक होंगे बुला लेंगे, बुलाएंगे तो 100 बिस्मिल्लाह मिलेंगे। तो मैं कम से कम ऐसा नहीं कर सकता। तो ये चीजें थी कि मेरा इलेक्शन था कि मुझे ही करने देना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। मैंने सीट छोड़ी हुई थी ना, और फिर मेरे अंदर अगर लालच होता तो मैं खुद कैंडिडेट बनता, मैं बनना चाहता था। वो मियां अबू बकर साहब ने जिद की, तो मैंने उनके जिद के आगे फिर सरेंडर कर दिया कि ठीक है चलो आप खड़े हो जाए। लेकिन फिर उनकी गलती ये थी कि अगर खड़े हो गए तो फॉलो मुझे करना चाहिए। जी बिल्कुल। उन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया, अपने आप को सियाना समझा, और हमारी भी इंसल्ट कराई, अपनी भी कराई, और पार्टी की सीट भी लूज कर दी। और जो सीट विनिंग थी, मतलब वो हाजी इफ्तिखार बंगू साहब, मैं हाजी साहब की भी इज्जत करता हूँ, साहब बात है, बुजुर्ग है, काबिल एहतराम है, जिनको 2 दफा भी सही साहब ने हराया। फिर हाजी साहब के साहबजादे बलाल बंगू साहब हमारे दोस्त हैं, मेरी बेदखल भी है उनसे। बलाल बंगू साहब पीटीआई के टिकट पे खड़े हुए और कामयाब ना हो सके। मियां अदर साहब खड़े हुए तो हाजी इफ्तिखार बंगू साहब मियां अदर साहब के साथ थे। मियां अदर साहब 11,000 वोट से मेरे हार गए। तो इससे ज्यादा क्या टेस्टर हो सकते हैं? फिर जब मैं जिला नाज़िम के तौर पे मुझे खड़ा किया गया, वो भी मुझे सब ने कहा, पूरे जिले के लोगों ने, नईम चट्टा साहब ने और सब ने, मेरी तो कोई उम्मीदवारी नहीं थी, ना मैं सोच मेरी थी। लेकिन जब मैं खड़ा हो गया, जब मैंने किया, अल्लाह ताला के फजल करम से, सरकार मदीना के हजूर शेर रवानी की निस्बत की वजह से, जो दोस्तों ने मोहब्बतें की, पूरे पंजाब से सबसे ज्यादा वोट मैंने लिया, हाईएस्ट वोट मेरा था। बिल्कुल ठीक। और बतौर एमएनए, बतौर जिला नाज़िम, और आज बतौर एमपीए, जो मेरी कारकर्दगी है, मैं चैलेंज से कहता हूं शिवपुरी का कोई एमएनए एमपी मेरे सामने खड़ा हो जाए और मेरी जितनी कारकर्दगी की तरह बताए। मैंने मुल्क की कानून साजी के अंदर भी हिस्सा लिया हुआ है, और बेशुमार कवानीन मैंने अमेंड कराने की कोशिश की, अगरचे वो नहीं हो सके, लेकिन मैंने वर्किंग की कि एजुकेशन इस तरीके से होनी चाहिए। इंग्लिश के खिलाफ मैंने कौमी असम्बली के अंदर बातें की कि इंग्लिश लैंग्वेज को खत्म करें अगर तरक्की करनी है, ठीक है ना, और तमाम एजुकेशन को बराबर करें। एमएनए एमपीए जो है इनको भी पढ़ाएं, इनके ट्रेनिंग कोर्स रखें। इनको पता ही नहीं होता, जीत के तो आ जाते हैं, सबको पता ही नहीं कानून क्या है, आइन क्या है। तो इनको उस वक्त तक तनहा ना दे जब तक ये वो 6 वीक का कोर्स ना कर लें। ये मैंने असम्बली के अंदर करार थे। तो बेशुमार चीजें मैंने ऐसी की अल्हम्दुलिल्लाह, कौमी असम्बली में भी, बतौर जिला नाज़िम भी, बतौर एमपीए भी। और अभी जो मैंने फैसला किया, जो आपका सवाल था, देखिए मेरी खान साहब के साथ कमिटमेंट थी, जब दोबारा मुझे उन्होंने शामिल किया, एक्टिव किया। पहली दफा जब मैं खान साहब का उम्मीदवार बना, मैं अयाज मलिक साहब का सपोर्टर था जी, और मैं चाहता था कि अयाज मलिक साहब हमारे कैंडिडेट बने। वो खान साहब से उनकी अच्छी दोस्ती थी, मुझे पता था। उनके वालिद साहब हमारे एमपी रहे हैं, एमएनए भी रहे हैं, हमारा उन खानदान से अच्छा तल्लुक है। लेकिन अयाज मलिक शरीफ आदमी है, बिल्कुल अच्छा आदमी, कारोबारी आदमी। तो खान साहब ने इंग्लैंड में दोस्तों को कह दिया, दोस्तों ने जब कहा ना कि मैं इंग्लैंड ज्यादा रहता था अपने बिजनेस ऑफिस में, उधर मैंने फ्लैट वगैरह लिया हुआ था किराए पे। तो जब दोस्त कहते थे कि आपको इलेक्शन दोबारा लड़ना चाहिए, आप एमएनए रहे हैं, जिला नाज़िम रहे हैं, तो मैं कहता था कि देखिए वो अयाज मलिक खान साहब के काफी करीब हैं और बड़ी अच्छी फैमिली से हैं, तो अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो मैं उनके साथ चलूंगा, और मैं पूरे जिले में खान साहब के लिए काम करना चाहता हूं। मैं खान साहब के लिए काम करूंगा। मैं नवाज शरीफ से इख्तलाफ रखता हूं, मैं नवाज शरीफ के साथ नहीं चल सकता, पहले तलक था, अब नहीं जी, तो मैं बेलौस चलूंगा। तो वो खान साहब से उन्होंने बातें उधर कहीं की, उसमें राणा एजाज साहब थे जो इनके फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं लंदन के, और दोस्त भी थे। तो खान साहब ने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, वो एजाज तो मेरा दोस्त जरूर है, लेकिन उसको तो पॉलिटिक्स का पता ही नहीं है, उसको मैं कैसे खड़ा करूं। तो जब ये बात मेरे सामने आई, नहीं जी खान साहब तो, आप उसका नाम लेते हैं खान साहब, तो कहते मेरा दोस्त है, लेकिन उसको तो पॉलिटिक्स की समझ नहीं है। मैंने कहा जरूर सियासी खानदान है, उसके वालिद साहब माशाल्लाह हमारे एमपी रहे हैं, मैंने रहे हैं, अब खान साहब इस तरीके से क्यों सोचते हैं। फिर मैंने शाह मुफ्त कराची साहब से बात कि देखिए मुझे फोर्स कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आजाद मलिक खड़ा। ये शाह मुफ्त कराची साहब से मेरी बात, बिल्कुल ठीक है, जुवेद हाशमी साहब से भी बिल्कुल ठीक। मुझे था कि मुझे फोर्स कर रहे हैं एन मौके पे, अगर इन्होंने उनको आगे कर दिया तो फिर मैं फिर काम इंसल्ट वाली बात हो जाती है ना। जब मैं बगैर टिकट के काम करना चाहता हूं, बिल्कुल ठीक। जब मैं खान साहब के लिए पूरे ननकाने में, पूरे जिले में
काम कर सकता हूं। मैं जिला नाज़िम रहा हूं, हर यूसी को मैं समझता हूं, हर गांव को मैं पहचानता हूं। तो मैं पूरी तहरीक इंसाफ के लिए पूरे जिले में काम करूंगा बगैर किसी ओहदे के। तो ये मुझे लिमिटेड कर देंगे एक एमएनए की सीट पे, तो फिर मैं दूसरे इलाके में जाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने फिर शाह महमूद कुरैशी साहब से बात की, देखिए ये मुझे ऐसे सारे कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आजाद मलिक को एक्टिव करें। कुरैशी साहब ने मुझे कहा, मैं साहब वो तो मैंने एक दो दफा खान की गाड़ी में देखा है, वो तो कोई दिलचस्पी नहीं लेता। बिल्कुल ठीक है। तो हम तो आप ही का नाम समझते हैं, जब भी डिस्कशन होता है आपका हल्का, तो हम तो आप ही को समझते हैं कि आप हमारे कहेंगे। अच्छा, मुझे फिर था कि यार ये मुझे बतोबदी कह रहे हैं, और एन मौके भी ये ना हो गया यास मलिक साहब का मूड आ जाए, उनको तो टिकट दे दें। हाँ, तो फिर अनसर्ट हो जाती है ना। जी तो जब मैं आज ही चलने को तैयार हूं, तो क्यों फिर मुझे फोर्स करनी। जी जवेद हाशमी साहब से बात की, उन्होंने भी यही कहा, बिल्कुल नहीं ठीक। नहीं नहीं, सारे आपका नाम लेते हैं, चल कुछ तैयारी करें, अब मैंने रहे हैं दीनानाथ में, बड़ा अच्छा नाम है आपका। तो अलग अलग फिर मैं एग्री हो गया। और फिर खान साहब ने जो मेरी अनाउंसमेंट अपने घर में की 2012 में, इधर लाहौर वाला जो घर है जिधर आजकल खान साहब रह रहे हैं, तो बहुत बेहतरीन स्टेज उन्होंने बनवाया, और उसमें हमारे शिवपुरी के कुछ दोस्त भी गए, लाहौर से भी लोग थे। बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, खान साहब ने अपने साथ मुझे बिठाया, और मुझे उधर दोस्तों ने कहा कि खान साहब ने इतना एहतमाम कभी किसी की शमूलियत पे नहीं किया। वाह, माशाल्लाह। हमारे लेवल के जो लोग थे उनके लिए किसी के लिए नहीं कभी किया। मैंने कहा, उनकी मेहरबानी मोहब्बत है उनकी। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बड़ी शायाना शान तरीके से, और खान साहब ने उधर अनाउंसमेंट किया कि ये शामिल हो रहे हैं, और मुझे बतौर एमएनए उन्होंने एक्टिव कर दिया। अच्छा, अब हमने जाहिर है पूरे जिले को छोड़ के अपने एरिया को कंसंट्रेट किया। जी तो हमारे साथ दोस्त थे राणा अब्बास अली खान साहब, उनको एक्टिव किया एमपीए के लिए, और जो दोस्त थे उनको एक्टिव किया, रौ जहां जेब साहब थे उनको एक्टिव किया। तो रौ जहां जेब साहब ने बड़ी एफर्ट की उस वक्त, साहब बात है। अच्छा, लेकिन एन मौके के ऊपर क्या हुआ कि वो आजाद मलिक साहब का कोई मूड आ गया, तो रिलेशनशिप तो उनकी थी और काबिल इज्जत भी है, तो टिकट फिर आजाद मलिक साहब को दे दी गई। और जब आजाद मलिक साहब को टिकट दे दी गई, तो मैंने खामोशी इख्तियार की, और उस वक्त साथ उन्होंने हाजी इफ्तार बंगू साहब जो अभी एमपीए इलेक्ट हुए हैं, इनके साहबजादे बलाल बंगू साहब, उनको साथ एमपीए ले लिया, तो पीटीआई के टिकट पे। तो हम फिर खामोश हो गए। बिल्कुल ठीक है। मैंने जब आजाद मलिक साहब को टिकट मिली है, एक दफा भी पीटीआई में जाके दोबारा नहीं कहा कि मुझे क्यों नहीं दी। जैसे लोग खड़ा करते हैं ना, वो देखो जी मेरे साथ जाती होगी, मेरे ना ना, एक दफा भी मैंने नहीं कहा। मैं दोबारा किसी को मैंने कहा ही कुछ नहीं, कि चलो शरीफ आदमी है, ठीक है, उन्होंने जो फैसला किया। जी अच्छा, अब जब दोबारा 2018 का जब। दोबारा सूरत वाली, तो चौधरी सरवर साहब के पास पंजाब की सुपरविजन थी। जी चौधरी सरवर साहब जब शिवपुर को स्टडी करते थे, तो इस हल्के में वो फिर मेरा नाम उनके सामने आ जाता था। आजाद मलिक साहब तो फिर इलेक्शन के बाद छोड़ गए, जी ज्यादा एक्टिव ना रहे। तो चौधरी सरवर साहब फिर मेरा नाम दोबारा डिस्कस करें। चौधरी सरवर साहब ने कम अज कम मेरे मेरे पास तो 7-8 बंदों के लिए पैगाम भेजे कि मियां साहब को क्या मिले। मैंने कहा मैंने क्यों मिले। पहली दफा तहरीक इंसाफ के लीडर ने मेरे साथ वादा किया, जो इमरान खान साहब, और वादा पूरा नहीं कर सके। बिल्कुल तो ठीक। मेरा तो शिकायत लीडर के साथ है। चौधरी सरवर साहब क्या है, पंजाब संभालते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं खान साहब के विजन को सपोर्ट करता हूं, उस वक्त मैं नहीं देखता, उनके विजन को सपोर्ट करता हूं, उनके साथ हूं, उनके साथ रहूंगा। बिल्कुल मुझे ठीक बतौर है। कैंडिडेट दोबारा इंट्रोड्यूस ना करें, मैं दोबारा ये गलती नहीं करनी चाहता। हाँ, जब मैं साथ देना चाहता हूँ, फिर ना आपको मेरा साथ चाहिए, और मैं वैसे दिल से पसंद करता हूँ जी कि वो बातें अच्छी करते हैं, नजरिया उनका ठीक है, अल्लाह करे उनकी हुकूमत आए, मैं उनके साथ चलूंगा। मैंने बतौर कैंडिडेट सामने नहीं आना। लेकिन चौधरी सरवर साहब ने एक पैगाम, दूसरा पैगाम, तीसरा पैगाम, फिर हमारे जिले के सदर थे कंवर इमरान सईद साहब, वो मेरे पास आए। जी उन्होंने कहा देखिए वो बुजुर्ग है, बार बार कहते हैं, आप एक दफा मिल तो लें। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उनके समझाने में, मैं चलो मैं मिल लूंगा, तो मैंने मिल के इनकार ही करना है, जी तो जो जी मिल लेते हैं। तो फयाज भट्टी साहब जो तहसील फिरोजवाला के सदर थे तहरीक इंसाफ के, वो मुझे लेने आए। कंवर इमरान साहब ने उनकी ड्यूटी लगाई।
कि मियाँ साहब को लेके अपॉइंटमेंट जो इन्होंने की हुई थी। तो उधर हम पहुंचे लाहौर पीटीआई के दफ्तर में, तो उधर बैठे थे चौधरी सरवर साहब, साथ अलीम खान साहब, मेरे साथ जिले के सदर कंवर इमरान सईद साहब थे और फयाज भट्टी साहब जो तहसील फिरोजवाले के सदर थे पीटीआई के। तो मैंने उनको मिलके वही गिला किया, मैंने कहा देखिए जी आप काबिल इज्जत हैं, आपने बुलाया है, मैं हाजिर हो गया हूं, लेकिन पहले एक दफा ऐसे हो चुका है कि मैं तो वैसे ही चलना चाहता था जी, लेकिन जबरदस्ती मुझे खड़ा कर दिया गया, और जब वर्किंग हमने कर ली तो एन मौके पे टिकट एजाज मलिक साहब को दे दी, जिन्होंने मेरे से पहले हल्के में कम अज कम मलिक साहब की कोई कारकर्दगी नहीं थी तहरीक इंसाफ के लिए। वर्किंग की हो तो फिर लोग साथ चल पड़ते हैं ना, तो मैं चाहता था वो वर्किंग करें, इलाके में आते, वीकली एक दिन भी वो देते तो मलिक एजाज साहब के लिए इलेक्शन जीतना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन वो लाहौर ही मसरूफ होते थे। तो मैंने जब ये बातें की, मैंने कहा जब आप बुला रहे हैं तो मैं तो उम्मीदवार नहीं हूं। बिल्कुल ठीक। दूसरी बार फिर कहा कि मैं उम्मीदवार नहीं हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं खान साहब के साथ हूं। चौधरी सरवर साहब ने कहा, फयाज भट्टी साहब भी मौजूद थे तहसील फिरोजवाला के सदर, कंवर इमरान सईद साहब जो जिले के सदर थे, और अलीम खान साहब तो अब खैर नहीं है पार्टी में, वो भी मौजूद थे। चौधरी सरवर साहब ने कहा मियाँ साहब पहले ये गलतियां हुई हैं तो पीटीआई हारी है, अब हम पंजाब के सदर हैं, अगर आपको टिकट ना मिली तो हमने क्यों ले? बिल्कुल ठीक है। तो हम आपको खुद कह रहे हैं, तो आप हमारे कैंडिडेट हैं, सब आपका नाम लेते हैं कि मियाँ जलील इलेक्शन जीत सकता है, आप तैयारी करें, आप तैयारी करें, आप हमारे उम्मीदवार। मैंने कहा जी फिर आके मेरे दोस्तों को आप खुद समझाएं। उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। चौधरी सरवर साहब शरफुशी तशरीफ लाए, हमने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, तो उन्होंने खुद यहाँ आके कहा कि जी हम मियाँ साहब को एक्टिव करने आए हैं, इनकी मेहरबानी है, इन्होंने हमारी बात मान ली है, तो ये हमारे एमएनए के उम्मीदवार है। बिल्कुल ठीक। हमने काम शुरू कर दिया। अच्छा, अब हमारा कॉम्बिनेशन क्या था कि इस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे रोजहां ज़ेब साहब, आगे इलेक्शन लड़ेंगे राणा अब्बास अली खान साहब, आगे इलेक्शन लड़ेंगे मलिक इकबाल साहब, मतलब जो कॉम्बिनेशन हमने उस वक्त बनाया था। बाद में फिर हाजी अफजल साहब और लोग भी एक्टिव हो गए, तो हमने कहा ठीक है पार्टी जिसको टिकट दे। अच्छा, अब एमएनए का उम्मीदवार मैं अकेला था और मुझे खुद बनाया पार्टी ने, तो हमने वर्किंग की और पूरे शेखपुरे में सबसे अच्छी वर्किंग हमारी थी, पहले भी और अब भी। दूसरी बात जितने जलसे हुए सबसे हमारे बंदे 10 प्लस होते थे, गाड़ियों का कंपटीशन है तो हमारी 10 15 20 गाड़ियां ज्यादा ही होती थी। आज भी डाटा पुराना निकाल लो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। लेकिन जब टिकटों की तकसीम हुई तो अलीम खान साहब ने, जिस बंदे की एक दिन भी पीटीआई के अंदर वर्किंग नहीं थी, अली सरमंडा साहब, एन मौके पे वो पता नहीं क्या उनको सट लगा और क्या उनको नजराना मिला और क्या हुआ, अल्लाह बेहतर जानता। तो बहरहाल उन्होंने टिकट उनको दे, लेकिन मुझे क्योंकि पहले नजर आ रहा था कि अली सरमंडा साहब बैकग्राउंड से वर्किंग कर रहे थे मुस्लिम की नून में, लेकिन बैकग्राउंड से वर्किंग कर रहे थे, और मुझे कुछ ने कहा कि अली सरमंडा साहब का अमकान है। मैंने कहा देखिए मुझे किसी पे एतराज नहीं है, अली सरमंडा साहब के मैं खिलाफ सिर्फ इसलिए हूं, उनका क्रिमिनल एटीट्यूड है, क्रिमिनल लोगों को सपोर्ट कर जाते हैं, क्राइम के अंदर वो खुद भी शरीक है, कई कत्ल की केस उनके ऊपर हैं, कई चोरी के केस उनके ऊपर हैं। तो जो बंदा जमीनों के कब्जे, चोरी, कत्ल के वारदातों में मुलव्वस हो, मैं उसे सपोर्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर किसी शरीफ आदमी को ये देते तो मुझे इतराज नहीं था, लेकिन जब मुझे एक्टिव पदोपति कर लिया था, अब तो किसी को भी नहीं दे सकते थे, अब तो कमिटमेंट थी मेरे साथ। नाम तरीके इंसाफ हो और काम इंसाफ के बरखिलाफ कर, तो ये कैसे हो सकता? बिल्कुल ठीक है। फिर तरीके इंसाफ का नाम बदल लें। तो जब मैं खुद कह रहा था कि मैं दोबारा चलने को तैयार हूं, मैं उम्मीदवार नहीं हूं, तो बदोबदी क्यों मुझे तैयार किया? लीडरशिप ने तैयार किया, अलीम खान साहब भी मौजूद थे, तो सरवर साहब मौजूद थे। तो एन मौके पे फिर उन्होंने, फर्क कहां है? फर्क है कि जो लोग तरला ग्रुप है ना, कभी आपको भेज के तरला किया, कभी किसी और को भेज के तरला किया, मेरे खिलाफ बातें जाके की, मैं ना अपने हक में बातें करने जाता हूं ना तरला करने जाता हूं। वो देखते यार एक तरला ही नहीं करता, दूसरा दरवाजे से उठता ही नहीं है, तो ये चीजें असरअंदाज हो जाती है। तो हम तो किसी अभी तो मियां साहब आपके कहने पर पार्टी ने टिकट दिया है ना, सुने ना, सुने। तो फिर जब इन्होंने टिकट दे दिया तो मैंने फार्म के ऊपर ही लिख दिया था, फार्म बनाना पीटीआई का जी। तो उधर था कि जी
अगर मुझे टिकट ना भी मिली तो मैं पार्टी की हिमायत करूंगा। मैंने वहां लिख दिया, अली असगर मंडा के अलावा अगर किसी को टिकट दे दिया तो मैं पार्टी की हिमायत करूंगा। मैं हलफ की खिलाफवर्जी मैंने कभी नहीं की, ना मैंने झूठा कभी हलफ उठाया। तो मैंने हलफ के ऊपर लिख दिया कि जिसको मर्जी दे दे मेरे अलावा, मुझे कोई इतराज नहीं होगा, लेकिन अली असगर मंडा नहीं होना चाहिए। अभी आप क्या सूरत हाल देखते हैं? आपने टिकट के लिए अप्लाई किया है या बिल्कुल पार्ट? देखिए, अब जब खान साहब की कमिटमेंट थी, खान साहब ने दोबारा जब मुझे एक्टिव किया बुजदार साहब की वजह से, और बुजदार साहब ने नजदीक किया, जैसे कि पहले भी एक आपको पता है मैंने आपको चीजें डिस्कस की हुई हैं। जी देखिए, अब 12 लोग थे जो मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर थे, जी और जो खान साहब के साथ चले, बुजदार साहब की वजह से। जी बुजदार साहब ने वर्किंग की 1 by 1, और मुझे भी उन्होंने डीसी शिवपुरा की ड्यूटी लगाई कि मियां साहब ने बुलाएं बुलाएं बुलाएं। वो डीसी साहब बार बार कहते थे मिलने, बुजदार साहब को मिलना चाहते हैं, खुफिया मुलाकात होगी, ऐसे होगा ऐसे होगा। तो जब मैं मिला तो मैंने कहा कि देखिए, ऐसे पीटीआई खान साहब के साथ हमारी इज्जत है, मोहब्बत है, हम करते हैं, लेकिन आगे जो कोई पंजाब का सदर है, कोई कौन सा सदर है, कोई कौन सा सदर है, ये कल को अपनी मनमानियां करते हैं, तो हम इस तरीके से नहीं चल सकते। तो पहले 2 दफा इन्होंने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए, इंसाफ की धज्जियां बखेरी हैं, तो मैं नहीं चाहता तीसरी दफा ये इंसाफ का कत्ल करें और उसमें मैं भी दोबारा अपनी इंसल्ट कराऊं। तो अब जिधर बैठे हैं बैठे, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो खान साहब तो आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और मैं चाहता हूँ आपको खान साहब के करीब करें, तो मैं आपको मिलाता हूँ, फिर आप ये गिला छिपा उनसे। मैंने कहा ठीक। तो जब इमरान खान साहब से पहली मुलाकात हुई, हम 12 एमपी थे, और उसमें हम 2 थे, फैसल न्याजी साहब जी और मैं, जो पीटीआई के ही थे लेकिन नून के टिकट पर थे, और नून के साथ हम दिली तौर पर नहीं थे, इख्तलाफ रखते थे, और बाकी जो 10 एमपी थे वो मुस्लिम थे ही, मुस्लिम लीग नून के। तो मैंने उस मीटिंग में खान साहब से ये सारा गिला शिकवा कर दिया, बेत का लुफाना। चौधरी सरवर साहब भी बैठे थे। मैंने कहा सर, पहली दफा आपने मुझे खुद कहा, आप पूरी नहीं बात कर सके, दूसरी दफा चौधरी सरवर साहब ले आए, ये बात पूरी नहीं कर सके, अब उस्मान बुज़दार साहब ले आए हैं, अब मेरे साथ क्या करना है आपने। तो खान साहब मुस्कुरा पड़े, तो मुस्कुरा के उन्होंने कहा देखें, हमने पहले 2 दफा गलती की है, अब हमने आपकी मानी। मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अहमद भी मौजूद थे। मैंने कहा सर, मेरी अगर माननी है, आपकी शफकत कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फिर मेरे वाला जो एनए का टिकट है इस एरिया का, और प्लस इसके साथ जो 3 एमपी है, ये कल को जनाब ने मेरे ऊपर इंसान करना है, मैं टीम बनाऊंगा, आप अच्छी टीम। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल जो आप कहेंगे वही हो। बिल्कुल ठीक है। तो ये खान साहब ने एक वादा फरमा लिया। अच्छा, अब आप वादा वफा होता हुआ देख रहे हैं। जब मैंने ये कहा कि जी अगर अली से बड़ा मौजूद है तो मैं साथ नहीं चल सकता, उन्होंने ब्रिगेडियर अहमद से पूछा ये कौन है बड़ा, उन्होंने कहा जी वो अलीम भाई को ले आया था। अगर छोड़े, बस शर्फी साहब हमारे अपने, जो ये कहेंगे हमने कहा। अब ये खान साहब का क्लियर कट डिसीजन गवर्नर चौधरी सरवर साहब भी सुन रहे थे, उस्मान बुज़दार साहब भी सुन रहे थे। यही वजह थी कि गवर्नर चौधरी सरवर साहब ने मंडा साहब को गवर्नर हाउस में नहीं आने दिया दोबारा, और उस्मान बुज़दार साहब ने चीफ मिनिस्टर में सेक्रेटरीट में नहीं आने दिया, और नईमुल हक साहब भी जो उस मीटिंग में मौजूद थे, मरहूम, अल्लाह गरीब की रहमत करे, नईमुल हक साहब ने इन्हें प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में नहीं आने दिया कि भाई आपको खान साहब फारिग कर चुके हैं। और फिर एनए के तौर पे भी मुझे कंसिडर किया गया, और उन कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो एमपीएस थे उनकी जगह पर भी मुझे ही वेटेज दी जाती रही उस्मान बुज़दार साहब के टन्योर में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिजल्ट दोबारा दिया। अब मुनीर भाई, जितना खान साहब का पैगाम मैंने फैलाया, जितना खान साहब के विजन को मैं आगे ले गया, पंजाब का कौन सा एमपी है दूसरा पीटीआई का जिसने मेरे जितनी प्रमोशन की? क्या मैडम यास्मीन राशिद उस तरीके से कर सकी है? क्या कोई और बंदा कर सका है? ये लोग तो पीटीआई के अंदर थे, मिनिस्टर वगैरह थे, मैं तो एक आम एमपी था। जितना मैंने खान साहब को डिफेंस किया है, और जितना मुस्लिम लीग नून को मैंने रगड़ा लगाया, खान साहब की इश्क में मोहब्बत में। अच्छा, मियां साहब ये कहते हैं कि आप इसलिए भी खुल के बोल लेते हैं कि जो मुल्क के हाजी और हाफिज हैं उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, इसलिए भी आप खुल के बात कर लेते हैं, और दूसरे सियासतदान जो हैं वो हाफिज साहब से, हाजी साहब से डरते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसकी रीजन ये है, उसकी रीजन ये है, मेरी कोई कमजोरी नहीं है,
जो बिजली चोरी करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, डिफरेंट जगह पे खाबे मेलते हैं, उनकी वीकनेसेस होती हैं, उनकी खुफिया वीडियोस उनके पास होती हैं, वो बोलने की जरूरत नहीं करते। ठीक है, हमारी कोई खुफिया वीडियो किसी के पास नहीं है, ना मरियम नवाज के पास है, ना किसी और के पास है। ठीक है ना? तो इसलिए जब बंदे को पता होता है ना यार, ना मैं टैक्स चोरी करता हूं, मैं ना बिजली चोरी करता हूं, ना मेरा कोई क्या कर लेगा। बिल्कुल ठीक है। तो मैं जो सच्ची बात भी जो मेरे मफाद के नहीं है, तो बहरहाल इसलिए मैंने आज जो फैसला किया ना, ठीक है ना, मैडम जासमीन राशिद ने हमारी कंपेन में मंडा साहब को दाखिल करके जाती, हमारा इलेक्शन में हम लूज किए सिर्फ इसी वजह से। अगर मंडा साहब हमारी कंपेन में ना होते, हमारा इलेक्शन बिल्कुल सीधा। और इन्होंने इलेक्शन में आके